आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये टॉपिक जो है 6 होगा। टॉपिक नंबर कौन सा है? 6। ये भी सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। लॉरेंस कोहलबर्ग से आजकल 2 साल से एक क्वेश्चन तो श्योरली देखा जा रहा है। तो देखते ही इसमें हम क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? तो नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ पे जो नैतिकता शब्द आई है इसका मतलब क्या होता है? तो नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो नैतिकता क्या है? तो सही और गलत की पहचान करना, यही क्या है? कर लेना नैतिकता है। और नैतिकता जो होती है समाज से ही सीखी जाती है। यानी समाज में जो मान्य है वह नैतिक है, जो चीज़ अमान्य है वह अनैतिक है। जैसे लड़की और लड़के की शादी हो के एक दूसरे से मिले तो नैतिक है, अगर बगैर शादी के मिलते हैं तो अनैतिक है। तो ये सारी चीज़ें समाज द्वारा ही दी गई है। तो नैतिक और अनैतिक समझ गए होंगे, ये समाज की ही देन है। तो समाज जिस चीज़ को मान्यता देता है वह नैतिक है और जिस चीज़ को मान्यता नहीं देता वह अनैतिक है। इस चीज़ को देखने के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक जो है अपने यहाँ कहानी सुनाते रहते थे और उस कहानी के माध्यम से नैतिकता की जांच करते थे। इसी में एक उनकी प्रसिद्ध कहानी है, हिंज की कहानी। तो देखते हैं हिंज की कहानी क्या है। तो हिंज की कहानी ये बहुत फेमस कहानी है इनकी, और इसी से पता करते थे कि बच्चे के अंदर कौन सी नैतिकता है। हिंज नामक एक व्यक्ति था जिसकी बीवी बहुत बीमार थी और यह बहुत ज़्यादा गरीब भी था। गरीब होने के साथ साथ और उसकी बीवी इतनी बीमार हो गई कि इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि वो सभी मित्रों रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा किया, फिर भी इलाज के लिए उतना पैसे नहीं हो पाए। और वहीं पे पास में एक डॉक्टर थे जो बीमारी इसकी पत्नी को हुई थी, उस बीमारी का इलाज केवल उसी डॉक्टर के पास था और वह जल्दी ही जो है उस दवा की खोज की थी। तो वह बहुत ज़्यादा पैसे लेना चाहता था, बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठना चाहता था कि मैं ही खोज किया हूँ तो इससे मैं एक बार में ही क्या बन जाऊँ? राजा बन जाऊँ। तो हिंज जो है पैसे इकट्ठा किया, लेकिन जो है वह डॉक्टर के यहाँ गया, बोला डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, इलाज जो है और पैसे मैं बाद में दे दूँगा। लेकिन डॉक्टर नहीं मानता है। तो फिर उसके बाद जो है वह हिंज जो है चोरी करके उस दवा को ले आता है। तो यही कहानी है। अब इसमें बच्चे से फिर पूछा जाता है, एक शब्द आता है नैतिक दुविधा। ये क्या है? मोरल डिलेमा। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। यानी सही और गलत के बीच अगर हम अटके हुए हैं, उसी को कहा जाता है नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। एक शब्द होता है नैतिक तर्कड़ा। ये शब्द का ही यहाँ पे खेल है, सभी शब्दों को ध्यान देना है। नैतिक तर्कड़ा क्या है? तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। और किसी एक को चुन लेना, सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना, तो वह जो है नैतिक तर्कड़ा होती है। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, तो हिंज क्या किया? चोरी को चुन लिया, यानी चोरी कर लिया उस दवा को। अब इसी आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन किए हैं। और लॉरेंस कोहल ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं
और सभी लेवल के दो दो लेवल बताए हैं। मुख्य रूप से 3 लेवल हैं और वैसे देखा जाए तो सभी के दो दो लेवल यानी 6 लेवल। मुख्य रूप से 3 और उसके अंदर दो दो तो 6। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अब सभी को एक एक देखते हुए चलते हैं। पहली है पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। तो जैसे छोटा बालक परिवार में होगा, अगर वह छोटा है तो अगर वह कोई भी गलती करता तो उसे मार दिया जाता है, जिससे वह गलती जो है नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई रिश्तेदार आए और उसके पैर को नहीं टच किया यानी नमस्कार नहीं किया तो उसको मार दिया जाता है, तुमने क्यों जो है नमस्कार या प्रणाम नहीं किया। तो यहाँ पे जो बालक होता है यह मम्मी पापा के हिसाब से या किसी और के हिसाब से चलता है। तो पहली अवस्था जो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होती है इसी पर, यानी बच्चे का जो नैतिकता होती है दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी दंड पा करके जो है इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और पालन पर आधारित होती है। यानी बच्चों को मारा पीटा जाता है तो वह सही और गलत काम को पहचान लेता और करता है। जब हिंद ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यानी जो छोटा बच्चा था वह मार खाया था, इसलिए वह सोचा अगर वह चोरी करता तो वह जो क्या होगा उसको सजा मिलेगी। दूसरी है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसमें इस अवस्था को जैसे कि तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार उसके साथ कोई करेगा वैसा ही खुद भी करेगा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरा बच्चा भी उसका पेन तोड़ देता है। इसकी दूसरी स्टेज क्या है? साधनात्मकता, सापेक्षता और तथा उन्मुखता। जैसे कोई इसमें छोटा सा बालक होता है, अगर उसको एक थप्पड़ लगा दिए, तुम चाहे जो भी हो, पीएम सीएम चाहे जो भी हो, तो एक थप्पड़ वह भी लगा देगा। यानी तुम जैसा करोगे वैसा वह भी तुम्हारे साथ करेगा। तो इसे कहा, यह जो है दूसरी अवस्था पहले की होती है। दूसरा स्टेज है रूढ़िगत नैतिकता स्तर। कौन सा? रूढ़िगत नैतिकता स्तर। यह 10 से 13 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों की मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। यानी बचपन में जो चीज़ें सिखाई जाती है उसी चीज़ों को बच्चा जो है अब एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के अनुसार जो है अपने आप को जो है काम कराता है या करता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, यानी दूसरों के साथ भला कर अनुमोदन अर्जित करता है। यानी बच्चा जो है दूसरों का भला करके इसमें अपने आप को अच्छा फील होता है। अगर स्वयं भी देख लीजिए, किसी का भला करने पर बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अगर किसी का 1 रुपये ले ले या 2 रुपये ले ले, डांट से छीन ले तो बहुत दुख होता है। दूसरा इसका स्टेज है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि इसके पापा का रेड लाइट से जलने पर भी आगे बढ़े तो एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वह जो है ऐसा नहीं करेगा। यानी जो कानून का पालन है इसमें बच्चा जो है करने लगता है। अगर उसे जैसे रेड लाइट पार करते हुए एक्सीडेंट हो गया तो वह ऐसा कदापि ना किसी को करने देगा, ना खुद करेगा। और तीसरा स्टेज है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जो 13 वर्ष तक के ऊपर के बालकों में पाई जाती है। इसमें डिसीजन खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए क्या सही और क्या गलत।
इसकी भी दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इनमें किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे क्या कर दो, तोड़ दो। इस अवस्था में बच्चा जान जाता है कि मतलब जो कुछ भी है वह समाज के लिए है। अगर समाज से उसका नुकसान हो रहा तो उसको क्या कर दो, उस नियम को तोड़ दो। आगे है सार्वभौमिक नैतिकता, नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता क्या है? तो इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। जैसे आज़ाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, ये सभी जो है इस स्टेज में जो होते हैं तो इसमें दूसरों के सुख के लिए अपने को बलिदान कर देते हैं और यह बहुत कम ही लोगों में पाया जाता है। तो आप सभी लोगों में से कौन कौन से हैं इस स्टेज में या कौन से स्टेज में हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक? उत्तर पारंपरिक ये तो होगा नहीं, पारंपरिक ये भी नहीं होगा। तो पहला तो पूर्व प्राक संक्रियावस्था है। इसमें जो है पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक यानी रूढ़िगत, पूर्व रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें उत्तर रूढ़िगत तो लास्ट स्टेज है, पारंपरिक तो सेकंड है, तो पूर्व हो गया, गैर पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। अगला क्वेश्चन है, ये सब सीटेट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो पहले में तो है नहीं, क्योंकि उसमें दूसरों मानकों के अनुसार होता है। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें लिखा है समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो पूर्व संक्रियात्मक तो है नहीं, उत्तर है नहीं, पूर्व पारंपरिक या पारंपरिक स्तर, तो इसमें जो हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। आगे देखते हैं, कैरल गिलिंगटन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, क्यों? देखो, कैरल गिलिंगटन महोदय यह एक जो है महिला मनोवैज्ञानिक थी और इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए हैं उसका खंडन करते हुए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किए। और इन्होंने बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो भी सिद्धांत दिए हैं वह केवल पुरुषों के लिए दिए हैं, बालकों यानी बालिकाओं को नहीं दिए हैं। तो इन्होंने इनका खंडन करते हुए बोले हैं कि जो महिलाओं की अलग सोच होती है, इस नियम पर महिलाएं नहीं उतर सकती। तो इसमें जो है क्या कहा गया है, कैरल गिलिंगटन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, क्यों? समाजवादी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नहीं, नारीवादी दृष्टिकोण से तो हाँ। इन्होंने नारीवादी को बताया कि जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नारीवादी के ऊपर नहीं प्रयोग किए, नहीं उनके हिसाब से सोचे, इसलिए जो है कैरल गिलिंगटन जो है नारीवादी दृष्टिकोण से लॉरेंस कोहलबर्ग को गलत ठहराती है। तो इसमें अनुवांशिक तो है नहीं, केस अध्ययन नहीं, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेहा खुद को अपने माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़े जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस अवस्था में है? यांत्रिक सापेक्षता,
नहीं, अच्छा लड़की नहीं, सार्वभौमिक नहीं। यहाँ भी बच्चा डरती, अगर मैं पकड़ी गई तो फिर मार खाऊंगी। तो इसमें जो है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? तो सजा तो इसमें है नहीं। सामाजिक अनुबंध, अच्छा लड़का, सामाजिक भी नहीं, यांत्रिक भी नहीं। तो क्योंकि इसमें अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, अभिविन्यास। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।